आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस 1009 के बारे में, जो कि यशोदा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र की कंपनी है, जिसकी की ये प्राइवेट रिसर्च वैरायटी है। तो इसके बारे में हमने पहले भी और काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे। इसकी सॉइंग के बारे में भी हमने आप सभी को बताया और किस प्रकार से प्लॉट लगा था स्टार्टिंग में, इसके बारे में भी हमने आप सभी को पहले भी बताया। तो आज हम आपको एक और नए वीडियो के साथ अपडेट करने वाले हैं। तो ये जो वैरायटी है, लास्ट टाइम मैंने आप सभी को बताया था कि बहुत बढ़िया तरीके से लगी हुई है। और इसमें एक जो डर था येलो मोजक का, ये येलो मोजक मुझे ओवरऑल पूरे प्लांट में तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन इसका सिर्फ एक प्लांट मुझे मिला जिसमें कि येलो मोजक आया है। अब कमेंट करके आप बताना कि अगर आपने भी इस वैरायटी को लगाया है तो आपके प्लांट में येलो मोजक है या फिर नहीं। अब इस वैरायटी ने मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि इसका अगर एक प्लांट में उखाड़ कर देखूँ तो इसकी ये कंडीशन है कि आप अगर इस प्लांट को देखोगे तो आप बोलोगे कि वाकई में ये जो वैरायटी है उत्पादन दे सकती है। अगर देखें तो इसमें देखिए 7 से 8 इंच ऊपर से इसमें फलियां लगती हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मैकेनिकल हार्वेस्टर से काटने के लिए बिल्कुल ये उपयुक्त है। अब अगर बात करें इसमें फ्लावरिंग की, उसके बाद फिर ब्रांचिंग की, तो ब्रांचिंग के बारे में मैं आपको सभी को बताऊँ तो इसमें नोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 9-10 तो इसमें नोड हैं। और अगर ब्रांचिंग की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 और 6-7 ब्रांचिंग भी है। और अगर फ्लावरिंग की बात करें तो एक ब्रांच में भी फ्लावरिंग है, ये देखिए। अब एक जो ब्रांच है इसमें भी ये फ्लावर है, 3 जगह से 4 जगह से। अगर इसको सही तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले तो वाकई में ये जो वैरायटी है प्रोडक्शन दे सकती है, अच्छा खासा प्रोडक्शन दे सकती है। और मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि इसमें फ्लावरिंग कब से स्टार्ट हुई थी। और अगर आज की बात करें तो इसमें ओवरऑल इस वैरायटी को 50 से 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी भी फ्लावरिंग चल रही है, ये कंडीशन है इसकी। और इसमें जो फ्लावरिंग है ये लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मुझे भी उतना कंफर्म नहीं है, लगभग 35 दिनों में इसमें स्टार्ट हो गई थी, 35-37 दिनों में या शायद 40 दिनों में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी, पूरा कंफर्म नहीं है। तो अब फ्लावरिंग कितने दिनों में स्टार्ट हुई थी इसके बारे में अगर आपको जानना है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब अगर फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग किस प्रकार से है, तो देखिए गुच्छों में इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 9 8 9 फूल एक साथ है। अब मेन बात ये रहेगी कि इसकी फलियाँ कितने दानों की आती हैं और इसका सीड साइज क्या है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो पर चैनल पर अपडेट आपको मिलता रहेगा और डिटेल में आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते रहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पौधा तो मैंने ये दिखा दिया, इसको येलो मोजक वाला पूरा निकाल दिया है। अब मैं आपको इसमें घूमकर पूरी वैरायटी दिखाता हूँ। अब हाइट का तो कोई इशू है ही नहीं इसमें, क्योंकि हाइट तो बहुत बढ़िया है। आप हाइट देखोगे तो बिल्कुल आप भी बोलोगे कि हाइट तो बहुत बढ़िया है। अगर अभी कंडीशन में अगर बात करूँ तो 5.5 फुट मेरी हाइट है और मेरे कमर को ये फ़िलहाल में टच कर रही है। देखिए मेरा शर्ट ये कमर को मेरी टच कर रही है, मतलब इस वैरायटी में हाइट का कोई इशू है ही नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी प्लांट दिखा देता हूँ। इसका एक अच्छा मैच्योर पौधा भी मैंने आपको दिखा दिया, एक और दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक जो वीक पौधा है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी रहती है या फिर हल्की ज़मीन में लगाते हो तो उसकी क्या कंडीशन रहती है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये ब्लैक सॉइल में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। तो इसका सीड रेट है, ये कहीं तेज़ डला है कहीं कम डला है, और क्या है सीडील को सेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, इसलिए होता रहता है ये चीज़ें। तो अगर आपका सीड रेट डलता है और आपका जो एक पौधा है जो कि थोड़ा सा वीक है, अगर इस प्रकार से रहता है तो इसमें भी देखिए आपके फूल ब्रांचिंग ये इस प्रकार से है, और इसमें जो फूल है ये भी गुच्छों में, इसमें भी कुछ पोट कन्वर्ट होने वाले हैं। तो क्या है कि सीडल इस साइड से स्टार्ट करी थी, इसलिए थोड़ा सा इधर सीड रेट तेज़ डल गया है। अगर मैं उस साइड जाऊं तो इसका सीड रेट काफ़ी कम डला हुआ है। एक सिंगल प्लांट अगर आप ड्रिप पे लगाना चाहते हो या फिर उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं रहती है तो उसको भी मैं आप सभी को लास्ट में दिखाऊँगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ था कि गोबर का खाद डला हुआ था और उसमें पौधा उधर लगा हुआ है मेड की साइड से। मैं आपको सिंगल पौधा दिखाऊंगा कि इसका कितना बढ़िया तरीके से पौधा बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल पत्थर है, मिट्टी आपको मिलेगी ही नहीं, ये ऐसी कंडीशन में लगी हुई है। तो इसमें आपको दिखा देता हूँ इसकी हाइट कितनी है। तो अभी ये मेरे घुटनों को टच कर रही है क्योंकि यहाँ पर टोटल पत्थर है। ज़मीन में आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये देखिए अभी यहाँ पर मतलब ये कंडीशन है, ये बिल्कुल कंकड़ पत्थर वाली। मतलब अगर ब्लैक सॉइल ले रहे हो तो ये बढ़िया, ये वैरायटी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगी। अब इसका ये देखिए, इसमें भी ये ब्रांचिंग है, पौधा भी बहुत बढ़िया है, इसने स्टेम भी बहुत बढ़िया है। और ये जो ब्रांचिंग है इसमें भी पॉट सेट हो चुके हैं। और हर एक ब्रांचिंग में देखिए, ब्रांचिंग में भी नोड है 1 2 3 4, और ये भी आगे बढ़ता अगर इसको न्यूट्रिएंट सही तरीके से मिल जाता तो ये कहानी है इसकी। अभी मतलब NRC 142 से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं शायद, इससे तो ये इसका प्रोडक्शन कम
नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हद तक उसके कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिखते हैं। तो ये देखिए, ये है इसकी कहानी। और इसका जो सीड है, अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई वैरायटी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ जिससे कि सीड बिक जाएगा मेरे पास से, तो इसका सीड आपको कहीं भी मिल जाएगा और बाकी कम रेट में मिलेगा। आपको 8 से 9 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाएगा। और आपको हमारे पास से सीड चाहिए तो आप हमारे पास से भी इसका सीड ले लोगे। लेकिन क्या है कि अभी आपको कंफर्म करना नहीं है, क्योंकि वैरायटी में आगे येलो मुजक आता है कि नहीं, इसमें कितने दाने की फलियाँ बनती है और किस प्रकार से इसका परफॉर्मेंस रहता है। जब तक इसका प्रोडक्शन नहीं मिल जाता है तब तक इस वैरायटी को हम हरी झंडी दिखाने वाले नहीं हैं। इसके बिल्कुल पीछे हम नहा धो के ही पड़ गए हैं इस वैरायटी के, तो उसके बारे में पूरा जानेंगे। मैं आपको इसका एक हल्दी पौधा दिखा देता हूँ जो कि बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत तगड़े तरीके से उसकी हाइट भी है, उसमें फ्लावरिंग भी है, उसको मैं दिखा देता हूँ। इसकी हाइट अगर बताऊँ तो ये देखिए मेरी कमर को टच करती है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, इसमें कितनी ब्रांचिंग है और कितने फल फूल हैं। तो ये कुछ हद तक NRC 142 को रिप्लेस कर सकती है। अब इसका पौधा देखिए, इसका ये स्टेम कितना मोटा भी है और बढ़िया तरीके से। अब इसके देखिए ब्रांचिंग, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं इसमें। और इसके साथ ही ये देखिए इसमें फ्लावरिंग, तो पूरी नीचे से फ्लावरिंग है। और ये देखिए बिल्कुल गुच्छों में फूल भी है। इससे पोड भी कन्वर्ट होने वाले हैं, फूल से फल में कन्वर्ट होने वाले हैं, ये देखिए। और इसमें जो फ्लावरिंग है, एक जगह से 3-3 4-4 गुच्छे निकलते हैं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। एक फूल का गुच्छा ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब एक जगह से लगभग 3-3 गुच्छे निकलते हैं फूलों के, फ्लावर के। ये कंडीशन है इस वैरायटी की। एक जगह से इसमें 3-3 फूल निकलते हैं, 3-3 बार मतलब इसमें गुच्छे निकलते हैं, फूल निकलते हैं। ये कंडीशन है इस वैरायटी की। तो ये वैरायटी मुझे तो बहुत बढ़िया लगी है। बाकी जब तक इसका आखिर तक प्रोडक्शन नहीं मिलता है तब तक इसको MP में अगर ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं आप सभी को नहीं बता सकता। थोड़ा सा मैं आपको और दिखाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है खैर, बट आपको जानकारी अगर सही मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इसका एक और पौधा, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से लगभग NRC 142 को ये रिप्लेस कर सकती है ये वैरायटी, या फिर इस वैरायटी को NRC 142 रिप्लेस कर सकती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये है इस वैरायटी का सच। क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टाइम की वैरायटी है और उसका आप सीड रेट कम डालते हो तो उसका बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो ये है इसकी कंडीशन, मैंने आप सभी को दिखा दी। ये देखिए फूल मतलब यहाँ से भी निकलते हैं, उसके बाद गुच्छा भी निकल रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से अभी तो पॉट सेट हो रहे हैं। लेकिन इसके दाने कितने आते हैं, कितने दाने की फलियाँ हैं और ये किस प्रकार से लगती है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो डिटेल से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया।